हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं हूँ योसेमिटी नेशनल पार्क में, ओके। एंड आज के वीडियो में आई वांट टू गिव यू अ सुपर सिनेमैटिक, सुपर इंफॉर्मेटिव वर्चुअल टूर ऑफ योसेमिटी नेशनल पार्क। योसेमिटी नेशनल पार्क बाय फार यूएस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सीनिक नेशनल पार्क है, ओके। आफ्टर येलोस्टोन योसेमिटी का ही नंबर आता है एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, द वाटरफॉल्स, द वैलीज, द माउंटेन्स, द रॉक्स, इतने ब्यूटीफुल है। ऐसा लैंडस्केप, ऐसा सेटिंग वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है एंड इट फ्लॉक्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आज की वीडियो में आई वांट टू शो यू व्हाई इट्स सो ब्यूटीफुल। सो सिट बैक, एन्जॉय दिस वीडियो, इट्स गोना बी सुपर ऑसम। सो योसेमिटी नेशनल पार्क घूमने के लिए देयर आर मेनी विलेजेस जहाँ पे आप रुक सकते हो ओवरनाइट, ओके। नाउ नेशनल पार्क के अंदर ही बहुत सारे लॉजेस, होटल्स हैं, बट दे आर ऑन मोर ऑन एक्सपेंसिव साइड, ओके। एंड उसके बाहर भी बहुत सारे टाउन्स हैं, जैसे हम लोग रुक रहे हैं इन दिस स्मॉल लिटिल क्यूट टाउन कॉल्ड एज मैरीपोसा, ओके। सो छोटा सा टाउन है, अराउंड 45 मिनट्स 1 आवर ड्राइव अवे है फ्रॉम द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क फीस आर स्टैंडर्ड, ओके, $35 पर कार, ओके, उसकी कॉस्ट रहती है। कहीं पे भी जाओ, एनी नेशनल पार्क इन द यूएस $35 एक स्टैंडर्ड फ़ी है। एंड वन गुड थिंग इज़ कि एक एनुअल पास है। अगर इवन इफ़ व्हेन यू कमिंग टू द यूएस, अगर आप 3 नेशनल पार्क से ज़्यादा विजिट करने वाले हो, बाय एन एनुअल पास $80 का है, राइट। एंड मतलब एक साल में जितने नेशनल पार्क घूम सकते हो, तो भी टेक्निकली विजिटेड 5 नेशनल पार्क्स, ओके। सो 35 प्लस भी करे तो भी $80 से तो ज़्यादा ही होता है, ओके। सो यू कैन डू दैट। मैरीपोसा में वी आर स्टेइंग इन दिस beautiful little cottage in the middle of the woods, okay. It's so remote, it's so nice, आजू बाजू कोई नहीं है, okay. Let me give you a tour of where we are staying. It's beautiful. एक तो अच्छा सा बाहर पार्किंग है, एक फ्रंट पॉर्च है, बैठने की जगह है बाहर, ओके। बाहर एक बारबेक्यू है, एक फायर के लिए जगह है, वेर यू कैन सिट, डू अ कैंप फायर, वो सब करने की जगह है। दे हैव गिवन वुड इनसाइड द हाउस, ओके, यू कैन एन्जॉय दैट। बाहर एक सिटिंग एरिया है, ओके, एक बारबेक्यू ग्रिल है, ऑल फंक्शनिंग, ओके, विथ ऑल गैस के वहाँ पे कनेक्शंस एंड ऑल, एंड हॉट टब जकूजी इन द मिडल ऑफ द वुड्स, ओके। इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक पूरा गर्म पानी है अंदर, सेटिंग इज़ सो गुड। अभी यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री है, ओके। सो जस्ट इमेजिन इन द वुड्स, इन द जकूजी, हैविंग अ नाइस टाइम, प्योर साइलेंस है, कुछ नहीं आजू बाजू। इट्स सो नाइस, राइट। एंड घर का अंदर भी, ओके, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। व्हेन यू कम इन, लेफ्ट साइड पे बड़ा सा किचन है, डाइनिंग टेबल है, ओके, स्टेट ऑफ द आर्ट किचन, ओके, विथ फ्रिज, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, इट्स परफेक्ट, राइट। एंड हॉट वाटर 24/7, खुद का घर का हीटर, एंड अ नाइस लिटिल थर्मोस्टैट, ओके, डिजिटल थर्मोस्टैट है। एवरीथिंग इज़ लाइक प्रॉपर्ली कनेक्टेड, फुल स्मार्ट होम वाइब्स है यहाँ पे। इमेजिन ऑल दिस इज इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, ओके। एंड लिविंग में अच्छे सोफाज है, एक बड़ा सा टीवी है, इट्स परफेक्ट। देन देर आर 3 बेडरूम्स टोटली, 2 गेस्ट बेडरूम्स हैं, ओके, एंड एक कॉमन बाथरूम है। बाथरूम्स दोनों बहुत अच्छे हैं। कॉमन बाथरूम भी अच्छा है, जिसमें वॉशर है, ड्रायर है, बाथटब है, 2 बेसिन्स है, इट्स ब्यूटीफुल। दोनों बेडरूम भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड द मास्टर बेडरूम, ओके, बिग स्पेशियस मास्टर बेडरूम विथ इनफ स्पेस टू कीप योर लगेज। एंड लुक एट दिस बाथरूम, ओके, उसके इंटरनल जाकूजी है, बड़ा सा शावर केबिन है, राइट। एंड यू गेट व्यूज़ ऑफ आउटसाइड फ्रॉम द मास्टर बेडरूम, ओके, यू कैन वॉक आउटसाइड, बाहर भी बैठने की जगह है, इट्स ब्यूटीफुल। यूएस इज़ द होम ऑफ एयरबीएनबी, ओके, यहीं पे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉटेजेस है, यूनिक स्टेज है। सो व्हेन यू आर विजिटिंग, ट्राई एंड फाइंड अ यूनिक स्टे, वेरी नाइस स्टे, जो नॉर्मली आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। एंड कल रात को भी चेक इन, आराम किया, वी गॉट ग्रोसरीज फ्रॉम द लोकल स्टोर। यहाँ पे छोटे छोटे दुकानों में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ओके। लाइक यहाँ पे छोटे गाँव में भी मार्केट्स में सब मिल जाता है, ओके। लाइक येस्टरडे वी वेंट, हमको थोड़ा पहाड़ी मैगी खाना था, तो वी वेंट, पिक्ड अप सम कांदा, टमेटोज, कैप्सिकम, लाइक लुक एट द साइज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। छोटे से गांव में बड़ा सा शॉप है, कुक किया अच्छे से, खाया, हैड अ वेरी गुड टाइम। एंड अभी हम लोग जाएंगे योसेमिटी नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने। एंड एनीवेज अभी नवंबर का टाइम में तो सब खुला भी नहीं रहता, ओके। टेक्निकली आई वुड रिकमेंड समर एंड दिसंबर आर द गुड टाइम्स टू कम टू योसेमिटी नेशनल पार्क। बट अभी हम लोग ऑलरेडी ये ट्रिप में है, नवंबर का टाइम हो गया है, वी हैड टू कम, तो देखना तो था ही, तो जितना हो सके दिखा पाऊँगा आपको। थोड़ा क्लाउडी लग रहा है, बट आई थिंक इवेंचुअली इट ओपन अप। तो चलो, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू योसेमिटी नेशनल पार्क। So while you're enjoying the drive from Mariposa to Yosemite, let me give you some basic information about the park. Like many parks in the US, some viewpoints, roads, and hikes are only for summers.
Half of the things are closed from November to May. Also, very conveniently, the drive into the park is a one-way street. Once you enter, stop at the places you want to see or hike to and continue on this road in a loop. Most of the famous places to see are on this loop in the Yosemite Valley, which is open throughout the year. But I suggest you always check the Yosemite website before your trip, as it has all the latest updates about the roads, weather, and places which are closed. I will leave a link to this in the description. Anyways, the day we visited, it was a little cloudy in the first part of the day, but cleared up in the evening. Ideally, the first stop when you enter the valley is this place called as Tunnel Viewpoint. It was very cloudy in the morning, so we came back to this place in the evening. Anyways, let's continue into the valley and explore the waterfalls and rest of the places. Hey guys, हालत देखो. First stop after the tunnel view is Bridewell Falls. I'll just show you the entire thing on an illustration. पूरे एनिमेशन में यहाँ पे डाल दूँगा कि the entire valley का जो लूप है ना, इन लोगों ने इतना अच्छे से बनाया है कि वन वे ड्राइव करो, जहाँ पे भी रुकना है रुक जाओ. एम्पल पार्किंग स्पेस एंड अभी सामने मेरे एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है. ऐसा लैंडस्केप मैंने कहीं पे नहीं देखा. ओके, सो इट्स लाइक फ्लैट लैंड, फिर एक बड़ा सा माउंटेन 90 डिग्री पे खड़ा है एंड देर आर दिस वाटरफॉल्स फ्रॉम टॉप एंड प्लस बारिश भी हो रही है, स्नो भी हो रहा है, तो वाटरफॉल और अच्छा दिख रहा है. इसका क्वांटिटी भी बढ़ गया है, तो लुकिंग सो गुड. एंड चारों तरफ देखो, एक बाजू वाटरफॉल, दूसरी बाजू ये माउंटेन है, स्नो है. यू नो, ऑनेस्टली वेरी एवतार फील्स है यहाँ पे. पीछे देखो, यहाँ पे जस्ट सी दिस वन. This is, I think, the Avatar mountain. So nice. And लोग एक्चुअली ना यहाँ पे हाइकिंग भी करते हैं समर में. ओके, यू कैन गो टू द टॉप ऑफ दिस. यहाँ पे एक फेमस ट्रैक है कॉल्ड एज द हाफ डोम ट्रैक. ऑलमोस्ट 8-9 घंटे की होती है, तो समर्स में ही होती है. एंड इनफैक्ट योसेमिटी के सर्टन सेक्शंस तो भी विंटर में बंद हो जाते हैं. ओके, बिकॉज इट्स स्नोइंग. इनफैक्ट वी सॉ पीपल, रास्ते में भी स्नो चेंज लगाई थी, उसके ऊपर स्नो पड़ा हुआ था गाड़ी पे. दे कमिंग फ्रॉम हायर एलिवेशन, तो वहाँ पे स्नो ऑलरेडी चालू है. एंड विंटर का वाइब अलग है, समर का वाइब ऑब्वियसली अलग है. वी कम इन ऑटम टाइम. ओके, तो देखो यहाँ पे लीव्स भी कैसे हो रखे हैं, पूरे ऑरेंज ऑरेंज. हवा देखो इधर इसकी कैसे हो रखा है. सो यहाँ की थोड़ी वाइब दिखाता हूँ, यहाँ के थोड़े शॉट्स दिखाता हूँ, बहुत अच्छे हैं. चलो. Hey guys, so as you can see मेरे पीछे we are at Lower Yosemite Falls. This by far is the most popular place waterfall in Yosemite National Park. Like lower भी है और एक upper falls भी हो. Upper falls के like 1-2 घंटे का हाइक लगता है, but weather and everything possible ही नहीं है. पार्किंग से कुछ 10 मिनट वॉक था अंदर. एंड look at all this. Okay, लिटरली यहाँ पे आज मंडे है, नवंबर है, कोई नहीं आता. ओके, पार्क लिटरली एम्प्टी है. प्लस वेदर, ओके, इट्स लाइक स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पे, लाइक स्नो वार्निंग भी दी गई थी यहाँ पे आज. एंड इसलिए ज़्यादा लोग है भी नहीं. अदरवाइज दिस प्लेस इज क्राउडेड लाइक एनीथिंग. ओके, यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं होती है. लुक एट इट्स फुल्ली एम्प्टी, बट फॉर अ रीज़न इतना पॉपुलर. जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटीफुल. सामने वाटरफॉल है, बाजू में बड़े बड़े रॉक्स है. लाइक देयर इज अ डिफरेंट ग्रे वाइट टू द एंटायर थिंग. very nice color of the rocks, and पूरा नीचे fall होता है, goes into this river and into the rest of the park. So let me show you some shots from here, and फिर एक और व्यू पॉइंट बाकी है, वो हो सका तो देखेंगे. चलो. After we left the waterfall, we had a quick lunch at the cafeteria in the park, and that is when it started to snow. The entire park now had a white blanket all over it. The rain went away, the clouds disappeared, and everything started to become clear. The valley was clearing up before we left the park for one final look at it. If you have been watching my videos since a couple of years, I always mention places where I feel presence of a superior power, God, energy, whatever it might be for you. I do not know why, but I wanted to bow down to the mountains and the valley and just pray to it. At this moment, I just felt immense gratitude for everything. I won't be forgetting this moment anytime soon. After this, I could not pick up my camera to do anything.
I was there in the moment with my thoughts and did not vlog. Such moments do not come often, and you cannot be distracted with anything at that time. Anyways, I have put down all the places we visited in the description with Google Map locations. Let me know if you have any doubts. Like always, I will be more than happy to answer them for you. Until the next time, keep on traveling. I'll see you guys very soon.